बेयर एक्ट की हम जहां तक बात करें, ये ऊपर सारी बेयर एक्ट्स आपको जो दिखाई दे रही हैं, आप कोई भी पब्लिकेशन उठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेयर एक्ट का कोई स्पेसिफिक ऑथर या कोई स्पेसिफिक पब्लिकेशन होने की आवश्यकता नहीं है। बेयर एक्ट एज द नेम सजेस्ट इज द बेयर एक्ट। सिर्फ वो एक्ट जो कि सरकार ने गजट में पब्लिश किया है उसको बेयर एक्ट कहा जाता है। किसी भी पब्लिकेशन का उठा लीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेट, आपके लिए वो फायदेमंद ही होगा। नाउ ये तो बात हुई बेयर एक्ट्स की। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस की तरफ फोकस करना चाहते हैं, जो कि करना ही पड़ेगा, आई वुड सजेस्ट कि आप प्रैक्टिस के लिए सिंगल्स, ईस्टर्न बुक कंपनी, यूनिवर्सल जैसी कोई भी किताब उठा सकते हैं। नाउ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि एज फार एज सिंगल्स इज कंसर्न, सिंगल्स की किताब दो तरीके की आती है। एक जो कि ईयर वाइज सारे सब्जेक्ट्स के पीवाईपी, सेकंड इज सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो अरेंज होते हैं। तो जिस बुक में सारे स्टेट के पीवाईपीज हैं उसको आपको प्रेफर करना है, बजाय उसके जहां सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज चीज चल रही है। कारण ये कि अगर आपको पता है कि आप एक एक्ट के एक पार्ट से डील कर रहे हैं, तो जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं विच मे गेट कंफ्यूजिंग, दे विल नॉट कंफ्यूज यू एनी मोर। एंड अगर आप कंफ्यूज ही नहीं हो रहे हो तो तैयारी किस बात की? ये तो फिर सिंपली आंसर जानते हुए मार्क करने वाली चीज हो गई। इसके अलावा अगर आप अपने सेकेंड या थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में हो, या फिर 3 ईयर लॉ कोर्स के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो, एंड यू वांट टू स्टार्ट रीडिंग द लॉ बहुत अच्छे से, these are the books that you might refer, and this is the book list. So first of all we start with the Indian Penal Code. IPC के लिए केडी गौर एक बहुत अच्छी किताब है। हम लोग पर्सनली रेफर करते हैं केडी गौर को भी among other books. So इसके अलावा अगर आपके पास रतनलाल धीरजलाल है या कोई और किताब है तो उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। बट इन आवर ओपिनियन केडी गौर इज वन वेरी बिग प्लस फॉर योर प्रिपरेशन। उसके अलावा एविडेंस एक्ट को मैं 2 हिस्सों में आपको बताऊंगा जितना हमारी समझ है। अगर आप सेक्शन 14-15 तक के लिए रेफर कर रहे हो तो बटुकलाल एक बहुत अच्छी किताब है, लेकिन 14-15 के बाद में पूरा पोर्शन अवतार सिंह में ज्यादा अच्छे से कवर्ड है। मेक योर चॉइस, ऐसा नहीं कि आपको दोनों ही किताबें खरीदने की जरूरत है। परचेज एनी वन ऑफ देम एंड यू आर गुड टू गो। देन वी कम टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैन पांडे एक छोटी किताब है, अच्छे से रेफर की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे वीएन शुक्ला और एमपी जैन ये सारी बुक्स रेफर करते हैं, बट दे आर वेरी बल्की, राइट? तो जैन पांडे बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर अच्छे से फोकस करना चाहते हो, एग्जाम ओरिएंटेड। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी नाइस बुक। उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए डॉक्टर आर.के. सिन्हा की किताब है, जो कि आपको एग्जॉस्टिवली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हर स्टेट के लिए कवर करवा देगी। नाउ टीपीए के अलावा वी कम टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कोशिश ये करना कि वो वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खरीदो जहां कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ दोनों हो। ये अवतार सिंह की बहुत अच्छी है। इसके पुराने एडिशंस थोड़ा अवॉइड करना, इसके नए एडिशंस जो हैं, इनफैक्ट 2018-19 के बाद वाले जो एडिशंस हैं उनको प्रेफर करना, बिकॉज 2018 में एसआरए में अमेंडमेंट आया था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, जो कि ज्यादातर बेयर एक्ट्स में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ था। अवतार सिंह के केस में 2019 में उसका कुछ पार्ट इनकॉर्पोरेट हुआ था। उसके बाद के आप जितने भी देखोगे, यू विल फाइंड दिस बुक टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर आईसीए एंड एसआरए। सिमिलरली अगर आप कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की तरफ जा रहे हो तो वहां पर ऐसी किताब प्रेफर कीजिए जहां सीपीसी के साथ साथ आपका लिमिटेशन एक्ट भी कवर होता हो। सो तकवानी की ये वाला जो वेरिएंट है, तकवानी भी आपको ओनली सीपीसी में भी मिल जाएगा, बट तकवानी का ये वाला वेरिएंट है जिसमें तकवानी एंड लिमिटेशन एक्ट दोनों हैं। अगर आप तकवानी रेफर नहीं करना चाहते कि आपको ये बहुत ज्यादा हेवी लग रही है, तो कोई सी भी ऐसी किताब आप उठा लीजिए जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हो। सीपीसी एंड सीआरपीसी के लिए आइडियल रिकमेंडेशन ये होता है कि ऐसी किताब उठाओ जो पढ़ने में आसान हो, जो समझ में आए। And then we come to our code of criminal procedure. केलकर is a natural choice. Again, इसमें भी आप रतनलाल एंड धीरजलाल एटसेट्रा बुक्स को रेफर कर सकते हैं, देयर इज नो इशू इन दैट। बट केलकर छोटी भी है, एग्जाम ओरिएंटेड भी है एंड पूरी तरीके से एग्जॉस्टिव भी है। अब इसके अलावा अगर आप फैमिली लॉ देखो तो पूनम प्रधान सक्सेना की बुक्स अच्छी हैं। अगर आप कोई भी लोकल लॉ की तैयारी कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट लोकल लॉज के लिए लोकल पब्लिकेशंस पर ही रिलाई किया जाए। इनफैक्ट अगर आप हिंदी या इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हो तो लोकल ऑथर्स को ही आपको प्रेफर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप राजस्थान के लिए हिंदी या इंग्लिश पढ़ रहे हो तो सोलंकी इज एन ऑथर, डिलाइट पब्लिकेशन इज द पब्लिकेशन जिसकी किताब आती है वो ज्यादातर आरजेएस ओरिएंटेड होती है।
राइट। सो इस तरीके से स्टेट वाइज ये चीजें थोड़ी बहुत डिफर हो सकती है। आप अदरवाइज कोई सी भी उठा सकते हैं, लेकिन जनरल रिकमेंडेशन है कि उस स्टेट के ऑथर को प्रेफर किया जाए।